नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज रिलेशन यानी कि आयु संबंध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग टाइप के दोस्तों 6 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप पूरे हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एज रिलेशन यानी कि आयु संबंध से क्वेश्चन आएगा, आप 100% कर दोगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक सवाल है। ठीक है, 6 प्रकार के सवाल कराऊंगा। 6 प्रकार के सवाल करने के बाद दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन पेपर से सवाल उठा लेना एज रिलेशन का। ठीक है, आयु संबंध का, पिता पुत्र आयु वाले आपसे बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कई प्रकार के क्वेश्चन हम कई प्रकार के टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, कई शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रिक जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, आप एक सवाल को एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से दोस्तों आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ्स का वीडियो ये देख रहे हो, इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी मैथ्स कमज़ोर है। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर नहीं होती, ठीक है, तो आप ये वीडियो नहीं देखते। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि किताब में ही सब कुछ लिखा रहता है। आप किताब से पढ़ लेते, आपको किताबों से समझ में नहीं आता, इसलिए आप यहाँ पढ़ने आए हो। ठीक है, अगर आप इतने होशियार होते तो इस प्रकार के क्वेश्चन देख के अपना समय वक्त बर्बाद नहीं करते। हो सकता है आपको बचपन में आपके जो बेसिक हैं वही क्लियर नहीं हुए, इसलिए आपकी मैथ्स कमज़ोर रह गई, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। नहीं तो किताब से ही आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। चलो, इसलिए हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आपकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो मुझे ये मानना है कि यहाँ बोल रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर मैं देखिए ए लिख लेता हूँ, इधर एक साइड लिख देता हूँ बी। ठीक है, बी से 4 वर्ष बड़ा है कौन? ए। ये कह रहा है, देखिए लाइन समझिए, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी अगर मान के चलता हूँ मैं एक्स है, तो ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4 हो जाएगा, एक्स धन 4 हो जाएगा। देखो, बी की आयु अगर एक्स है तभी तो एक्स धन 4 होगा ना ए, क्योंकि कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। मान के चलो एक्स अगर 10 साल का होता तो ये कितने साल का होता? एक्स धन 4 किया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पहली लाइन में जाएंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। अब मुझे ए की वर्तमान आयु भी पता है और बी की वर्तमान आयु पता है, और दोनों का योग 22 वर्ष है, तो दोनों को जोड़ दूंगा। एक्स धन 4 धन एक्स बराबर कितना है भाई साहब? 22 है। ठीक है, अब x और x हो जाएगा 2x। ठीक है, धन 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए अब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 22 में से 4 गए तो 18, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 इनम 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? a की वर्तमान आयु निकालना है। ए की वर्तमान आयु देखिए एक्स धन 4 है। ठीक है, मतलब बी का वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 9, मतलब बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 9। तो ए की कितनी हो जाएगी? 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन बनाइए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपकी मैथ्स कमजोर है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अन्यथा आप किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, किताब से समझ में आ जाता है। चलिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। ये अंतर वाला सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात करो। अंतर वाला सवाल है, टीना की आयु मुझे निकालना है, और ये कह रहा है कि मीना की आयु टीना की आयु का कितना है? 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, तो टीना की आयु मुझे निकालना है। मैं मान के चलता हूँ टीना की आयु कितनी है? एक्स है। ये क्या होगी भाई साहब? टीना हो गई। ठीक है, टी से टीना, एक्स मैंने इसकी आयु मान लिया, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। अब सवाल क्या बोल रहा है देखते जाइए। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है भाई साहब, यहाँ छोड़ दो।
दूसरी लाइन पढ़ो, यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो। देखो मुझे टीना की आयु तो पता है x है, लेकिन मीना की आयु नहीं पता है। मीना की आयु कह रहा है वो कि टीना की आयु का 3/4 है। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि मैंने 3/4 को गुणा इधर क्यों किया। अगर मैं कह दूं कि मेरी उम्र, ठीक है, मेरी उम्र का आधा तुम्हारी उम्र है, तो ऐसे मान चलो मेरी 10 साल की उम्र है या 50 साल की उम्र है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि मेरी उम्र का आधा तुम्हारी है, तो तुम 1/2 x करोगे ना। इसीलिए क्या करते हैं, मुझे मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 x है। ठीक है, तो यहाँ से मीना की आयु कितनी हो जाएगी 3/4 x, ये हो गई है ना। अब सवाल कह रहा है पहली लाइन में जाइए, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना की आयु कितनी भाई साहब x है। ठीक है, ये x लिख दिया। ठीक है, और मीना की वर्तमान आयु कितनी है 3/4x है, 3/4x है। ठीक है, और दोनों में क्या कह रहा है, अंतर कितने साल का है। अंतर मतलब क्या होता है, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, और दोनों में 5 साल का अंतर है। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4x - 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बटे में ये 4 जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 5 चौका 20। मतलब दोस्तों क्या हो गया, टीना की आयु कितनी है 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। टीना की आयु 20 वर्ष आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। अब मुझे मीना की आयु, यदि धोखा से मीना की आयु पूछ लेता तो 3/4 इंटू एक्स कर देता वाला। मैं यहाँ देखो यहाँ कर लेता हूँ 3/4 इंटू एक्स करता 20। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 3 पंचे 15, मतलब मीना की आयु कितनी होगी 15 होगी। अब बात यह है कि हम देखते हैं सॉल्व करके, मतलब इसको क्या करते हैं बैलेंस करके देखते हैं कि क्या ये हमारा सही है। मीना की आयु कितनी है 15 आई है, तो मैंने 15 लिख दिया। बराबर क्या करना है, कह रहा था वो सवाल क्या कह रहा था, मीना की आयु टीना की आयु के 3/4 है। अब टीना की आयु कितनी भाई साहब, टीना की आयु आई है 20, 20 का 3/4 यदि 15 आ गया तो हमारा आंसर सही है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 दिया 15, 15 बराबर 15, मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। ये इतनी लंबी प्रोसेस करने की नहीं है। एग्जाम में जब सवाल सॉल्व करोगे तो आप फटाफट करोगे। ठीक है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट इक्वेशन बनाना आ गया तो आप दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए सब कर लोगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये योग और अंतर दोनों पर आधारित सवाल है। ठीक है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात करो। ठीक है, देखिए यहाँ योग भी दिया हुआ और अंतर भी दिया हुआ है, और पूछ रहा है करीम की आयु। ठीक है, एक साइड लिखा हुआ है रहीम और एक साइड लिखा हुआ है करीम। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ रहीम की आयु वर्तमान आयु x है और करीम की कितनी है वर्तमान आयु y है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, देखो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, मतलब x धन y बराबर का लिख सकता हूँ मैं 65 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। इसकी आयु 10 वर्ष पहले कितनी होगी x - 10 होगी, इसकी कितनी हो जाएगी y - 10 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना कह रहा है वो 5 वर्ष था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैसा, ये लिख देता हूँ x - 10, ठीक है, माइनस y - 10 बराबर कितना था, अंतर कह रहा है 5 था। ठीक है, तो ये -10, ठीक है, ये -10 अंदर जाके पॉजिटिव होगा, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा और x - y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x - y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ x - y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सॉल्व करूंगा, दोनों को जोड़ देता हूँ, विलोपन विधि करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये कट जाएगा तो 2x होगा कितना हो जाएगा 65 5 70, तो x की वैल्यू 2 से 35 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 35। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, करीम की आयु निकालना है। करीम की आयु मैंने बाय मानना हूँ, मतलब बाय का वैल्यू मुझे निकालना है। ये पहले वाले क्वेश्चन पर देता हूँ, x + y बराबर कितना है, x + y है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ x + y बराबर 65 है। ठीक है, x की वैल्यू 35 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 में से 35 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 65 में से 35 गया 30, मतलब दोस्तों करीम की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये अनुपात पर आधारित सवाल है और बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। जो वर्तमान आयु में रेशो दिया हुआ है ना, उसको मान लो आपके उनकी वर्तमान आयु। ठीक है, ये ए हो गया,
ये बी हो गया। ठीक है, 5:4 का अनुपात कह रहा है, 5:4 का अनुपात कह रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ए की वर्तमान आयु 5x है और बी की कितनी है 4x है, मतलब 50-40 भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी काटूंगा तो 5-4 का अनुपात आएगा। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अंतर था, 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 5x - 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4x - 2। ठीक है, 4x - 2। ठीक है, बराबर वो 4:3 का अनुपात था, 4:3 मतलब क्या होता है 4/3 होता है। तिर्यक गुणा कर दूंगा इधर। ठीक है, ये इधर। ठीक है, 3 × 5 = 15, 15x - 3 दूनी 6 बराबर 4 चौके 16x - 4 दूनी 8, 15x इधर ही है, -6 - 8 इधर ले जाऊंगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 15 उधर जाएगा तो x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, a की वर्तमान आयु निकालना है। a की वर्तमान आयु कितनी है 5x है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गुना पर आधारित वाला। अगर ये सवाल आपने सीख लिए तो आप जमाने का कोई भी एग्जाम दे देना। ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलिए, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। मैं एक साइड ए लिखता हूं, एक साइड बी लिखता हूं। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब बी की ए x है तो ए की कितनी हो जाएगी भाई साहब 2x हो जाएगी। ठीक है, बी की दुगनी 2x ही होगी ना। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, ए की आयु 8 वर्ष पहले कितनी होगी, ए की आयु 8 वर्ष पहले हो जाएगी 2x - 8 और इसकी कितनी हो जाएगी x - 8 जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा था 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ये क्या कह रहा है बी की आयु की 4 गुनी ये है, ये 4 गुनी है तो इधर 4 का गुणा करूंगा। ठीक है, इधर 4 का गुणा करूंगा तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकालूंगा आंसर आ जाएगा। 2x - 8 को मैं ऐसा चीज लिख दूंगा, ये 4x - 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 32 इधर लाऊंगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 4x में से 2x गए तो 2x हो जाएगा, काटूंगा तो 12 बार कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। मुझे निकालना क्या है 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी। 8 वर्ष b की आयु, x की वैल्यू 12 आई है, मतलब b की वर्तमान आयु कितनी है 12 है। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 12 + 8 मतलब 20 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक है,